जय हिंद बच्चे, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये भारती भवन का क्लास 6 चैप्टर 5 ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और देखते हैं आपका प्लेलिस्ट भी चेंज कर देंगे, थोड़ा भूगोल का अलग कर देंगे, क्लास 6 का भूगोल ऐसे करके सारा चेंज कर देंगे, क्योंकि सिर्फ क्लास 6 अभी प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग को अभी मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा मतलब चेंज करेंगे, उसके बाद आप लोग वैसे करके मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसमें अति लघु उत्तरीय में पहला नंबर क्वेश्चन है, 3 प्रमुख स्थल रूप के नाम लिखें। आंसर होगा पर्वत, पठार और मैदान। दूसरा, पर्वत और पठार में क्या अंतर है। पर्वत 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, ठीक है। यानी ये टेबल की तरह होता है थोड़ा, ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पठार किस प्रकार मैदान से भिन्न होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, जबकि भूपटल पर समतल किंतु नीचे स्थल रूप को मैदान कहते हैं, ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, पर्वत के प्रमुख 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पर्वत के प्रमुख 3 प्रकार निम्नलिखित है। पहला वलित पर्वत, दूसरा बृहस्पति पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला नंबर क्वेश्चन, पठार के 2 विशेषताएं बताएं। पठार के 2 विशेषता निम्नलिखित है। पहला, पठार के किनारे पर खड़ी ढलान होती है और पठार खुले मेज की तरह या एक छोर पर पर्वतों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पर्वत पर कम जनसंख्या क्यों पाई जाती है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतों का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। यानी पर्वत पर कृषि वैसे होती है, पर उसका मतलब कि तरीका बहुत अलग है और कृषि उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मैदानों में घनी जनसंख्या क्यों होती है। मैदानी क्षेत्रों में रहने के लिए परिस्थितियां आसान होती है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु तथा उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसके कारण यहाँ पर कृषि कार्य आसान होता है। इन्हीं कारणों से मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का घना बसाव होता है, ठीक है। मतलब मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा लोग बसते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वलित पर्वत किसे कहते हैं। इस पर्वत को नए पर्वत की संज्ञा दी जाती है। इसका निर्माण चट्टानों के मुड़ने के कारण होता है। इसका उदाहरण है हिमालय, अल्प्स, एंडीज एंड रॉकी। मतलब कि हिमालय पर्वत भी फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ये क्रस्ट यानी 2 भूमि के टकराने पर मतलब बना है, ठीक है। और तिब्बत का पठार भी मतलब कि उधर यूरेशियन प्लेट और इधर मतलब कि इंडियन प्लेट के टकराने से बना है, ठीक है। ये सब बहुत गहरी बात है, अभी नहीं समझ में आएगा उतना आप लोगों को। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहला नंबर क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के पर्वतों का वर्णन करें। आंसर, पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा बृहस्पति पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। पहला वलित पर्वत, इस पर्वत को नए पर्वत की संज्ञा दी जाती है। इसका निर्माण चट्टानों के मुड़ने से होता है, जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकी। बृहस्पति पर्वत, इस पर्वत को खंड पर्वत भी कहा जाता है। इसका निर्माण दरार के द्वारा होता है। यूरोप के दर्रा और वाशजेज बृहस्पति पर्वत का उदाहरण है। हार्ज दर्रा नहीं है, यूरोप के हार्ज, ठीक है। और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, यह पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं से बना हो करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थों के लगातार जमाव और पर्वत रूप लेने से इसका निर्माण होता है, जैसे जापान के फ्यूजीशान और अफ्रीका के किलिमंजारो और केनिया अमेरिका में
कोटोपैक्सी, ठीक है। दूसरा, पर्वत किस प्रकार महत्वपूर्ण है? पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जल का संग्रहगार होता है। बहुत सारी प्रमुख नदियाँ पर्वत में स्थित हिमानियों से निकलती है। पर्वतों का जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन, संसार के कुछ पठारों के नाम लिखें। पठारों के महत्व पर प्रकाश डालें। तिब्बत के पठार, दक्कन का पठार, अफ्रीका महाद्वीप का पठार ही है। मंगोलिया का पठार, अरब का पठार, यूनान का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, मेसेटा का पठार, अलास्का का पठार, चियापास का पठार। पठारी क्षेत्र के सामान्य जनसंख्या मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र की तरह यहाँ यातायात कठिन नहीं है। इस पर कई भागों में कृषि की जाती है। यहाँ खनिज के प्रचुरता होती है। संसार के अधिकतम खनन क्षेत्र पठारों में ही मिलते हैं। सोना, लोहा, हीरा, तांबा, मैग्नीज, कोयला आदि खनिज संपत्ति के रूप में यहाँ से प्राप्त होते हैं। भारतीय पठार इन सभी खनिजों में घनी है। अफ्रीका के पठार सोना, हीरा और कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के मैदान कृषि के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? मैदानों की विशेषता बताएं। आंसर, मैदान सामान्यतः बहुत उपजाऊ हुआ करती है। इनमें खेती की जाती है और तरह तरह के फसलें उपजाई जाती है। यहाँ के मिट्टी तथा जलवायु सभी कृषिगत कार्य के अनुकूल होने के कारण समयानुसार यहाँ कृषिगत कार्य बहुत ज़्यादा होता है। इससे लोगों का जीवन यापन मैदानी भाग में आसान होता है। पठारों के मुकाबले मैदानी भाग कृषि कार्य के लिए ही घनी जनसंख्या वाला स्थान बना बैठा है, ठीक है। और मैदान की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, ये सामान्यतः कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है तथा तरह तरह के फसलें यहाँ उपजाई जाती है। दूसरा, यहाँ समतल भूमि के कारण परिवहन की सुविधाएं भी हैं। यहाँ सड़कों और रेलमार्गों का जाल बिछाना आसान है। नदियाँ भी मंद गति से बहती हैं। और तीसरा, यहाँ घनी जनसंख्या मिलती है। बड़े बड़े गांव और नगर बसे होते हैं। भारत में गांव के मैदानी भागों में ही अधिकतर लोग बसते हैं और आबादी भी घनी होती है। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी मतलब कि थोड़ा 1 मिनट लगता है, लाइक कर दिया करिए, जिससे मतलब यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव है, कितना अच्छा है, ठीक है। या फिर कितना अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करिए, ठीक है। इसके पीछे का मेहनत भी थोड़ा ध्यान में रखा करिए कि कितना मेहनत लगता होगा, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आंसर कहीं भी नहीं मिलता है। आप लोग बुक निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों के साथ शेयर किया करिए।